एक बार एक साधक के मन में वैराग्य का भाव उठा और वो तत्काल ही किसी गुरु को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ समय भटकने के बाद उसे एक गुरु मिल गए। उन गुरु की बड़ी ही ख्याति थी। पूरे शहर में उनका मान और सम्मान था और ये साधक बड़ा श्रद्धालु और सीधा साधा था। गुरु उसे जो भी कहते वो सदा मानने को तत्पर रहता। गुरु की आज्ञा का पालन करने में उसने कभी कोताही नहीं बरती। अपने व्यवहार से वो सभी का दिल जीत चुका था। धीरे धीरे शिष्य की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। कुछ ही दिन में वो गुरु का सबसे प्रिय शिष्य बन गया था। लेकिन ये देखकर आश्रम के अन्य शिष्यों को असहनीय पीड़ा होने लगी। वो गुरु का उस शिष्य के प्रति प्रेम देखकर जलन से भर उठे। उन्हें वो शिष्य आंख में कांटे की तरह चुभने लगा था और धीरे धीरे उनकी नफरत इतनी बढ़ गई कि वो उसे रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए। उन दूसरे शिष्यों ने एक योजना बनाई जिससे उस सीधे साधे और दयालु शिष्य से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। एक दिन आश्रम से घूमने के बहाने वो शिष्य को एक पहाड़ी के ऊपर ले गए। उस बेचारे को पता भी नहीं था कि उसे पहाड़ी पर क्यों लाया गया है। वहां पहाड़ पर जलन से भरे शिष्यों ने उस दयालु शिष्य से कहा कि अगर उसे गुरु में पूरी श्रद्धा है तो वो पहाड़ी से कूद कर दिखाए। श्रद्धावान शिष्य सुनकर कुछ सोचने लगा। फिर वो बोला, हाँ, तुम लोगों की बात सही है। मेरी श्रद्धा अगर संपूर्ण है तो पहाड़ से कूदने में भला क्या हानि होगी। इतना कहकर वो शिष्य एकाएक भागा और उस पहाड़ी से नीचे कूद गया। उसके पहाड़ से कूदते ही सभी शिष्य खुशी से भर उठे। उन्हें लगा कि उनके रास्ते का कांटा आज हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। वो खुशियां मनाने लगे। लेकिन फिर उनमें से एक शिष्य बोला, एक बार चलकर पहले देख तो ले कि उसका क्या हुआ। सब शिष्यों ने नीचे आकर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो शिष्य नीचे तलहटी में उन्हें बैठा दिखाई दिया। ऐसा सौंदर्य और ऐसी सुगंध उसके आसपास बरस रही थी जो उन्होंने कभी किसी व्यक्ति के पास नहीं देखी थी। वे तो बड़े हैरान हुए और सोच में डूब गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। उनकी एक योजना असफल हुई तो दूसरी योजना उन्होंने पुनः तैयार कर ली। कुछ भी हो, कैसे भी हो, उस सीधे साधे शिष्य को तो परमात्मा तक पहुंचाने की जैसे उन्होंने कसम खा ली थी। दूसरी योजना भी बन गई। योजना के अनुसार वो सीधे शिष्य को ले गए और एक जलते हुए मकान के पास जाकर खड़ा कर दिया। वहां जलन से भरे एक शिष्य ने उससे कहा, अगर तुम्हें गुरु पर पूरा भरोसा है तो इस जलते हुए मकान के अंदर कूद जाओ। आग की उठती लपटों को देखकर शिष्य कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर बोला, तुम सब ठीक कहते हो। गुरु पर भरोसा है तो फिर आग में कूदने में भला क्या हर्ज है। इतना कहकर वो भोला भाला शिष्य जलते हुए घर में कूद गया। आग इतनी भीषण थी कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। सभी शिष्यों ने सोचा, अब तो इस गुरु भक्त से छुटकारा मिल ही जाएगा। लेकिन जब अग्नि शांत हुई तो दृश्य चौंकाने वाला था। मकान तो जलकर राख हो चुका था, लेकिन जब वो शिष्य अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। वो भोला शिष्य तो अंगारों पर ऐसे आराम से बैठा था जैसे जल में कमल खिलता है। आग ने उसे छुआ भी नहीं था। ये तो एक चमत्कार से कम नहीं था। वो आग में था और आग ने उसे छुआ नहीं था। जलनखोर शिष्य एक बार फिर अपने हाथ मलते रह गए। इस चमत्कार ने लोगों के बीच नई चर्चा को जन्म दे दिया और उस शिष्य की ख्याति और अधिक बढ़ गई। शिष्य के चमत्कार की खबरें अब गुरु के पास भी पहुंचना शुरू हो गई। इन खबरों को सुनकर खुद गुरु को भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि गुरु को खुद में भी इतनी श्रद्धा नहीं थी जितनी उस शिष्य ने उनमें दिखाई थी। गुरु ने सोचा कि संयोग ही हो सकता है, क्योंकि मेरे नाम से ये हो जाए ये संभव नहीं। जलते मकान में कोई कूद जाए और बचकर लौट आए, कोई पहाड़ से कूद जाए और कुछ भी ना हो, ऐसा होना संभव दिखाई नहीं देता। इतना विश्वास तो मुझे भी अपने आप में नहीं है कि मैं पहाड़ से गिरूं या जलते हुए आग में कूद जाऊं और कोई अज्ञात हाथ मुझे संभाल ले। मैं तो इतना विश्वास कभी कर ही नहीं सकता और ऐसा प्रयास मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन शिष्य के चमत्कारों की खबरों ने गुरु के भी कान खड़े कर दिए थे। उन्होंने भी निश्चय किया कि मौका देखकर वो भी शिष्य के चमत्कार आंखों से देखना चाहेंगे और जल्दी ही उन्हें वो मौका भी मिल गया। एक दिन नदी के तट से गुरु और सब शिष्य गुजर रहे थे। अचानक गुरु ने
उस भोले भाले शिष्य से पूछा कि मैंने सुना है तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो कि तुम आग में कूद गए, पहाड़ों से छलांग लगा दी और फिर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तुमने कुछ सोचा भी नहीं, सिर्फ मेरी श्रद्धा के कारण। आज मैं स्वयं तेरे सामने हूँ, तो आज इस नदी पर चल के बता। गुरु से आदेश मिलते ही वो शिष्य चल पड़ा। उसने गुरु से कुछ भी नहीं पूछा, आज्ञा मिली और बस उसने राह पकड़ ली। जैसे जैसे वो नदी के पानी की तरफ बढ़ने लगा, शिष्यों के साथ गुरु के हृदय की धड़कनें भी बढ़ने लगी। उन जलने वाले शिष्यों ने सोचा, आज ये नदी पर नहीं चल पाया तो हमारी परेशानी सदा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन वो शिष्य नदी पर बड़े ही आराम से चलने लगा। वो इतनी सहजता से नदी पर चल रहा था मानो वो जमीन पर ही चल रहा हो। उसे नदी ने बिल्कुल भी नहीं डुबोया। एकदम शांत भाव से वो नदी पर चले जा रहा था। ये देखकर गुरु को तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर वो मन ही मन घमंड से भर गए कि निश्चित ही ये चमत्कार मेरे नाम का ही है। उनका चित्त अहंकार से भर उठा। उस क्षण वो अपने आप को भगवान से भी बढ़कर समझने लगे। इस अवस्था में ही गुरु ने यह सोचा कि जब मेरा नाम लेने भर से कोई पानी पर चल सकता है तो मैं तो चल ही लूंगा। मेरे डूबने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर ये सब कुछ मेरे नाम का ही तो चमत्कार है। वो गुरु अभिमान में आगे बढ़े और नदी की तरफ चल पड़े। उनका भोला शिष्य तब तक नदी के उस किनारे पर पहुंच चुका था और वो ये सब दृश्य देख रहा था। लेकिन गुरुजी के साथ तो उल्टा ही हुआ। वो पहले ही कदम पर डुबकी खा गए। किसी तरह शिष्यों ने उन्हें बचाया। उन्होंने उस शिष्य से पूछा कि ये मामला आखिर क्या है? तुम पानी में चल पड़े और मैं खुद डूब गया, ये कैसे संभव है? गुरु की बातें सुनकर वो शिष्य हंसने लगा। उसने कहा, मुझे आप पर श्रद्धा है, लेकिन लगता है आपको अपने आप पर न श्रद्धा है और न ही विश्वास। जिन पर हमें श्रद्धा है उनमें भले ही कुछ बात ना हो, लेकिन फिर भी वो श्रद्धा हमें बचा लेती है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिन पर हमें श्रद्धा ही नहीं होती वो महान है। उनके पास सब कुछ है, फिर भी हम डूब जाते हैं क्योंकि हम में श्रद्धा थी ही नहीं। अश्रद्धा ही हमें आखिरकार डुबो देती है। कभी बुद्ध पर भी लोगों ने संदेह किया था तो वो डूब गए, और कभी पाखंडियों के ऊपर लोगों ने श्रद्धा की और वो मंजिल तक पहुंच गए। परमात्मा तक तुम्हें गुरु नहीं पहुंचाता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें गुरु तक पहुंचाता है। यदि कोई सच्चा गुरु है तो वो तुम्हारी श्रद्धा है। श्रद्धा से बड़ा न कोई गुरु है, न ही कभी कोई हो सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।